नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज एक बार फिर से हम बोर्ड लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं जब भी आप बैंक में लोन लेते हैं और जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर बेतहाशा बैंक कर्ज चढ़ा देता है। जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करते हैं आपके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है लोन की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप जिस पर्पज़ से लोन लिए थे वो पर्पज़ भी कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स में से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हमने आपके लिए तैयार किया है और लोन लेते समय आपको उन प्रॉब्लम्स को कैसे ध्यान में रखना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि आदमी हड़बड़ी में लोन लेता है और उसे पता नहीं चलता है, उसे तो बस लोन किसी तरीके से मिल जाए। दोस्तों लोन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। लेकिन लोन लेते समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है क्योंकि जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके बाद रास्ते नहीं बचते हैं और उसके बाद आप कर्ज के रूप में फंसते ही चले जाते हैं। तो आज कुछ हम कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आए हैं कुछ उन लोगों के लिए जो भविष्य में लोन लेना चाहते हैं और जिन्होंने लोन लिया है वो भी इस मिस्टेक से अपनी गलती से कुछ सीख सकें और लोगों को समझा सकें कि भाई लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए हम आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वो गलतियां क्या क्या हैं जो लोग नॉर्मली कर देते हैं लोन लेते समय। तो किन गलतियों को नहीं करना है आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में कोई भी अनर्गल बात नहीं होगी, हवाई बात नहीं होगी। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, आपके लोन से संबंधित हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके बहुत ही काम की आने वाली है और जो भी लोन लेने वाले हैं भविष्य में योजनाएं बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही काम की होने वाली है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लोन लेते समय ये गलतियां ना करें, ये हमने टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहला है ब्याज दर को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हमारा ब्याज दर होता है लोन का, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए कि 11% है या फिर 15% है, कुछ भी है, सबसे बड़ा हमारे लोन में फैक्टर यही होता है। हमारे लोन को बढ़ाने और घटाने में यही एक मुख्य कारक होता है। अब ये क्या रोल निभाता है हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी होम लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, कोई भी आपने पर्सनल लोन लिया, तो उस समय जब आपने लोन लिया तो वो 11% था। आप 11% के दर से आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 11% फ्लोटिंग है या फिर फिक्स है। फ्लोटिंग और फिक्स दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्लोटिंग और दूसरा होता है फिक्स होता है। फ्लोटिंग का जो मतलब होता है वो बदलता रहता है, आरबीआई के नियमों के अनुसार वह ऊपर नीचे होता रहता है। 11 से 12 हो सकता है, 12 से 13 हो सकता है, 13 से 10 हो सकता है। लेकिन फिक्स जो होता है वो एक जगह स्थिर होता है। अगर 15% का है तो 15% पूरे लोन के जीवन काल तक आपको 15% ही देना होगा। लेकिन फ्लोटिंग है तो वो बढ़ चढ़ करके ऊपर नीचे होता रहता है। तो बैंक हमेशा आपको इसी बात पे उलझा देते हैं और लोग लोन लेने के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस ब्याज दर को वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। जब आप ब्याज दर को नज़रअंदाज करते हैं तो यही समस्या आपके सामने उभर के सामने आती है कि जब ये आप 11% पे लेते हैं और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपको पता है कि बैंक आपसे 22% 24% तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वसूलती है और यही कारक होता है, यही फैक्टर होता है आपके लोन अमाउंट को बढ़ा देता है। तो उस समय आपको नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। कम पैसा लिया है, 5 लाख लोन लिया है, 5 लाख भर भी दिया है,
फिर भी बैंक आपसे 12-13 लाख रुपए की डिमांड करता है। तो उसका मुख्य वजह यही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको भी लोग गलतियां करते हैं कि लोन एग्रीमेंट पेपर बैंक से ज़रूर लें। लोन एग्रीमेंट लेटर, यह लोन एग्रीमेंट लेटर वही होता है जिस पर कि आपका ब्याज दर, आपका लोन अमाउंट कितने साल के लिए है, उस पर क्या क्या उस पर एग्रीमेंट हुआ है, वो सब लिखा होता है। लेकिन आप लोग इसे भी बैंक से नहीं लेते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये फिक्स है या फ्लोटिंग है, लेकिन आप लोग इसको नहीं लेते हैं। और जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और उसके बाद जब कोर्ट में केस जाने की स्थिति होती है तो बैंक इस पेपर को आपको नहीं देता है। तो जब ये पेपर आपके पास नहीं होगा तो आप अपने केस को अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमेशा ध्यान दें, ये कस्टमर का राइट होता है, ये आपका अधिकार होता है, ठीक है, ये आपका राइट होता है, इसको लेना ज़रूरी है। इसी पेपर के आधार पे आपका तय होता है कि आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है या फिर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है। तो यह पेपर आपके लोन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। कहा जाए तो यह कुंडली होती है, इस पर सभी चीज़ें साफ साफ लिखी होती हैं और यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके आधार पे आप बैंक के साथ अपना केस लड़ सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं अत्यधिक लोन अमाउंट पेमेंट करने से। तीसरा है, कितने चेक दिए हैं बैंक को, उसका ध्यान रखें। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपने बैंक को ब्लैंक चेक कितने दिए हैं सिक्योरिटी के रूप में। पता चला कि बैंक ने नया चेक बुक इशू करके उसमें से ज़्यादा चेक बना करके उसने बाउंस करा दिया और फिर उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो गई। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आपने कितने चेक दिए हुए हैं, उनका भी मेंशन इस लोन एग्रीमेंट लेटर में कराने की कोशिश करिए, नहीं तो चेक बाउंस के मुकदमे ज़्यादा बैंक करता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैंक पर ज़्यादा भरोसा मत करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बैंक पे भरोसा बिल्कुल 1% भी ना करें दोस्तों। 10%, 20%, 100% तो बात अलग है, 1% भी आप बैंक पर भरोसा मत करिए, क्योंकि वो हमेशा आपको वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि वह जो भी आपको वादा करते हैं वो सिर्फ मुंह ज़बानी करते हैं, रिटेन में कुछ नहीं देते हैं जिसका कि कोई आधार नहीं होता है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड बैंक इसी तरीके से करते हैं, जो मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है, वह आपको अपना हितैषी बताता है, यानी कि वह आपको अपना वेल विशर बताता है कि हम आपके बहुत ही वेल विशर हैं, आप क्या बहुत ही अच्छा सोचते हैं और आपका हम साथ दे रहे हैं। लोन पे नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए, आप EMI देते रहिए। NPA के बाद भी आपसे EMI लेते रहते हैं और अपनी जेब गर्म करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, ये आपके लोन के जीवन काल की ये समस्याएं हैं। तो लोन लेते समय इन समस्याओं को ध्यान रखिए, इन बातों का ध्यान रखिए, आप जीवन में कभी नहीं फंसेंगे। जो लोग ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। बैंक वाले इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा करके उनको परेशान करते हैं, उनसे ज़्यादा रकम वसूल लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये जो मैंने बताया है, इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन काल में लोन में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और न ही आपको बैंक वाले कभी परेशान करेंगे। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी लोन के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।